सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विथ में स्वागत। साथियों, आज का वीडियो आपके साथ में बहुत ही खास होने साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करें उनके लिए तो बहुत ही खास कर वीडियो है। साथियों, आज हम बात करते हैं प्रीवियस पेपर की, सामान्य ज्ञान की, ठीक है, यानी जीके जीएस की, ठीक है। जितना हो सके उतना जीके जीएस पे फोकस कीजिए आप लोग, जितना हो सके उतना हिंदी पे फोकस कीजिए। जीके जीएस, हिंदी और रीजनिंग, यही 3 सब्जेक्ट आप लोग के बेस्ट स्कोर करने वाले हैं साथियों। इनको आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप लोग का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे साथी 26 प्रश्न से। और भी जो प्रश्न थे 1 से 26 तक, उसको हमने अगली वीडियो में बता दिया था, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं 26 प्रश्न, ठीक है। और कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना प्यारे साथी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, देख सकते हैं आप लोग 26 प्रश्न किस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है साथियों पहली बात तो प्रश्नों को एकदम ध्यानपूर्वक से पढ़ते हैं हम, ठीक है। प्रश्नों को पढ़ते हैं और किस प्रकार से प्रश्नों को उलझा कर बचा कर पूछ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हमने हल करना है, ठीक है। देखते हैं क्या बोला। अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नार्डहास और पाल एम रोवन को दिया गया था। ये दोनों के निवासी हैं। ये दोनों कहाँ के निवासी थे साथियों, आप लोग बता सकते हैं साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही आप लोग के एग्जाम में प्रश्न पूछ जाएंगे, ठीक है। और बहुत से बच्चे बोलते हैं कि नहीं, प्रश्न कहाँ से घुमाकर पूछा है, समझ नहीं आता है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस पेपर को हल ही नहीं करेंगे तो कहाँ से पता चलेगा आपके पास कि कहाँ से प्रश्न को बचा कर पूछ रहा है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, यूनाइटेड किंगडम होगा, और कनाडा होगा, ऑस्ट्रेलिया। तो साथियों 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन ऐसे ही मिलेंगे आप लोग के पास भी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो ए वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं इसका आंसर भी ए है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे हम। 27 प्रश्न को देखते हैं। 27 प्रश्न किस प्रकार प्रश्न पूछा साथियों। हम आज जितना हो सके उतना प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। तो चलते सारे 27 प्रश्न। 27 प्रश्न किस प्रकार है कि निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है, ठीक है। धोखाधड़ी वाला कार्य है तो साथियों बोल दिया धोखाधड़ी वाला कार्य है, ठीक है। क्या बोला है इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। मेलवेयर हो जाएगा, ट्रोजन हो जाएगा, हैकिंग हो जाएगा, फिशिंग हो जाएगा, ठीक है। तो बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। साथियों सभी कमेंट करना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि आप लोग को पता है जो आप लोग का पेपर है बहुत नज़दीक आ चुका है, ठीक है। 17-18 फरवरी को आप लोग एग्जाम भी है, ठीक है। तो बहुत ही नज़दीक आ गया है। जितना हो सके उतना आप लोग प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस पेपर को फोकस कीजिए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों फिनिशिंग, ठीक है। फिनिशिंग आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग का डी ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं इसका डी भी आंसर है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। तो प्यारे साथियों देख सकते हैं कि 28 प्रश्न किस प्रकार प्रश्न है। चित्रकूट जल प्राप्त भारत के किस राज्य में स्थित है। साथियों प्रश्न तो बहुत ही अच्छे हैं। ऐसे प्रश्न उठाकर आप लोग के एग्जाम पूछ जाते हैं, ठीक है। जो छोटा प्रश्न हो उसका आंसर बहुत ही बड़ा होना चाहिए, ठीक है। क्या बोला है, चित्रकूट जल प्राप्त भारत के किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है। झारखंड में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, मेघालय में। तो प्रिय मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। क्लियर है साथियों, समझ गए आप लोग। नहीं, प्रश्न को किस प्रकार से बचा के उलझा कर पूछ रहा है और किस प्रकार से जीके जीएस के प्रश्न आप लोग को एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चे जो फंसते हैं जीके जीएस में फंसते हैं, ठीक है। अगर वर्दी चाहिए तो लगातार पढ़ते रहना है आप लोग को, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, यानी 29 प्रश्नों को पढ़ते हैं। 29 प्रश्न किस प्रकार प्रश्न है साथियों। उत्तर को ध्यान में नहीं देना आप लोग को, उत्तर को नहीं देखना, ठीक है। प्रश्न बता रहे हैं, प्रश्नों को वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आप लोग, और उत्तर अपने दिमाग से पहले निकालिए, फिर उत्तर तो आप लोग को मिलेगा ही लास्ट में, ठीक है। स्टार्ट। क्या है, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है, ठीक। तो वेनेजुएला की राजधानी कहाँ पे है साथियों, बता सकते हैं कि निकोसिया में है, साल्वाडोर में है, और क्वेटो में है। क्या है फिर आगे, कारकास में, ठीक है। तो देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका जो वेनेजुएला का राजधानी साथियों कहाँ पे है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा काराकास में, ठीक है। तो काराकास की राजधानी आप लोग की वेनेजुएला है, ठीक है। क्लियर है आप लोग, देख सकते हैं इसका आंसर भी डी आया है, ठीक है। क्लियर है आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी हम 30 प्रश्न को देखते हैं। 30 प्रश्न किस प्रकार है साथी प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है, ठीक है। तो जो भंडार मौजूद है यूरेनियम का है, रेडियम का है, बिस्मिथ का है, थ्योरियम का है। तो प्रिय मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का थ्योरियम, ठीक है। थ्योरियम आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। साथ में जो प्रश्न आप लोग को हार्ड लगे, हाईएस्ट लेवल के प्रश्न होंगे साथ में, उनको आप लोग को अपने नोट कापी में नोट कर लेना, ठीक है। क्योंकि जो प्रश्न ऐसे होते हैं वो उनका पूछने के चांस 100% होता है, ठीक है। क्योंकि यही प्रश्न उठा के आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिए, तब आप लोग कंफ्यूज जाते हैं, ठीक है। इसीलिए जो प्रश्न आप लोग को हार्ड लगे उसको नोट जरूर करना है आप लोग को, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 31 प्रश्न किस प्रकार प्रश्न है साथियों, देख सकते हैं 31 प्रश्न क्या है। ऑस्ट्रेलिया की एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए, ठीक है। बोला है क्या है, ऑस्ट्रेलिया की एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। तो कैप्री है, इबाइसा है,
टेजमेनिया है और रोइस है। तो प्रिय मित्रों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा टेजमेनिया। ठीक है, टेजमेनिया आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार चलते हैं 32 प्रश्न को देखते हैं। 32 प्रश्न किस प्रकार प्रश्न है इसको देखते हैं और अच्छे से इसका हम हल निकालेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित? साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, बोला क्या है आप लोग को? निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे नहीं है? हाँ नहीं नहीं ये पूछा है। ठीक है, जो शहर नहीं है नासिक है, नवासारी है और नांदेड़ है और निजामाबाद है। तो प्रिय साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा नवसारी हो जाएगा। ठीक है, जो नवसारी है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों स्थित है। क्लियर है, आप लोग समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न किस प्रकार है देख सकते हैं क्या हमारा 33 प्रश्न है। 33 प्रश्न है क्या है? नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? भारत के राष्ट्रपति कौन बने? क्या है? फरुखादीन अली अहमद है, फिर वारगिरी वेंकट गिरी है, फिर जो आगे देखते हैं ऑप्शन देख सकते हैं। सी ऑप्शन आप लोग का है ज्ञानी जेल सिंह है और मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानी जेल सिंह हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर भी देखते हैं आप लोग का सी आए। चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी हम 34 प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, 34 प्रश्न किस प्रकार प्रश्नों को उसको पढ़ते हैं। ठीक है, 34 प्रश्न क्या है हमारा? चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं। चंद्रगुप्त पुत्र के नाम बताएं जिन्होंने 258 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। ठीक है, तो प्रश्न तो बहुत ही आप लोग को देख सकते हैं कि बहुत बचाकर उलझाकर पूछा है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? हर्षवर्धन होगा और क्या है? अनिरुद्ध हो जाएगा, बिंदुसार हो जाएगा, वसुदेव हो जाएगा। तो प्रिय साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी बिंदुसार। ठीक है, क्लियर है, आप लोग समझ गए। इसका आंसर भी दे सकते हैं आप लोग का सी ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर है। चलते हैं इसी प्रकार हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न जो हमारा 35 प्रश्न है। 35 प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया उसको पढ़ लेते हैं। क्या है? मेखेला चादर यह राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। ठीक है, जो एक होता है मेखेला चादर। मेखेला जो चादर होता है प्रिय साथी, ये राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। पारंपरिक चलता आ रहा है वस्त्र। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, असम होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा असम। क्लियर है, आप लोग समझ गए। ठीक है, देख सकते हैं इसका आंसर भी आप लोग का डी ही आया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, हम 36 प्रश्न को पढ़ते हैं। ठीक है, 36 प्रश्न किस प्रकार है इसको पढ़ते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गाना लिखा था? साथियों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग दिमाग में रख लेना। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गाना लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर तो एक महान व्यक्ति थे ही थी। ठीक है, तो आप लोग को पता ही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? चीन होगा, म्यांमार होगा, भूटान होगा, बांग्लादेश होगा। तो प्रिय साथी इसका राइट आंसर आप लोग का बंगाल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, तो प्रिय साथी अभी तो चैनल पे नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो पे। तो साथियों इस वीडियो में मात्र 36 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगली वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे साथियों। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलते हैं, मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।